नेल्स भी इस तरह खराब हो रहे हैं? क्या आपको भी मेरी तरह फंगल इन्फेक्शन का मसला है और डॉक्टरों के पास जा जाकर थक चुके हैं, पैसे जाया कर लिए, मेरी तरह बहुत ज्यादा दवाइयां ले ली, महंगी दवाइयां ले ली, ट्रीटमेंट करवा लिए, मगर जो नेल्स है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। 100% इफेक्टिव है, खुद आजमाई है, रिजल्ट आपको लाइव दिखाऊंगी कि इसके कैसे रिजल्ट मिले थे मुझे और मेरा नेल जो था वो किस तरह ठीक हुआ है और कितने दिन में ठीक हुआ है और रेमेडी को आपने किस तरह बनाना है। सिर्फ घर पर 2 चीजों से आपने इस रेमेडी को तैयार करना है, जो डॉक्टरों के पास जाकर आप हजारों रुपए इस्तेमाल कर चुके हैं, जाया कर चुके हैं, अपने ट्रीटमेंट करवाए हैं, मगर इसके कोई फायदा नहीं हुआ। तो आज एक ये छोटी सी जबरदस्त रेमेडी अप्लाई कर लें, सिर्फ 2 दिन अप्लाई कर लें, तीसरे दिन आपको ये रेमेडी भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी इफेक्टिव और जबरदस्त है, रिजल्ट की गारंटी मैं खुद देती हूँ क्योंकि मैंने ये नुस्खा खुद अप्लाई किया है। और जब ये मेरा नेल खराब हो गया था तो मैं भी आपकी तरह डॉक्टर के पास ही गई थी, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करवाया, महंगी महंगी दवाइयां ली, लोशन लगाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि आप इस तरह प्याज लेकर ये रेमेडी इस्तेमाल करें, 2 दिन के अंदर आपका जो नेल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा नेल जो था वो इस हद तक डैमेज हो चुका था कि नेल बिल्कुल सारा उतर गया था। जो इस एंड में जो जड़ वगैरह होती है ना, उसमें इतना पेन होता था बहुत ज्यादा, और ऐसा मुझे लगता था जैसे अब मेरा नेल तो दोबारा कभी आएगा ही नहीं। तो उसने मुझे ये रेमेडी बताई थी। जब मैंने इसे अप्लाई किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैंने सोचा कि ये मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर, ताकि अगर किसी को ये मसला हो तो वो इस वीडियो को देखकर इससे जरूर फायदा उठाए और आप भी इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर सदका जारिया समझकर शेयर करें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये आजकल बहुत ज्यादा है। हमारी जो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, सबको ये इशू है, बल्कि बहुत कम एज जो लड़कियां हैं नेल पेंट का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं मेरी तरह। मेरा जो नेल था वो किस वजह से खराब हुआ था ये मैं आपको बता देती हूँ। आपने भी इन चीजों से एहतियात करनी है। अगर आप इन चीजों को अवॉइड करेंगे तो आपके नेल्स भी बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपने सबसे पहले इस तरह एक प्याज ले लेना है, उसको आपने कद्दूकश की मदद से, ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके आपने उसका जूस निकाल लेना है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप नेल पेंट का इस्तेमाल कर रही हैं तो उसे रोक दे। बाज दफा हम लोग नेल पेंट ले आते हैं, हम डिफरेंट कलर की नेल पेंट खरीद लेते हैं और उसे यूज करते हैं, हालांकि नेल पेंट हम लेते हैं वो एक्सपायर भी नहीं होती, फिर भी वो हमारे नेल्स को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर देती हैं। इसलिए आप नेल पेंट है इसे लगाने से अवॉइड किया करें, क्योंकि नेल्स जो हैं वो आपके बिल्कुल खराब हो जाएंगे और फिर आपको डॉक्टरों के पास भागना पड़ेगा और तकलीफ भी आपको अलग से बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और जो हाथ देखने में बुरे लगते हैं उसका तो बहुत ही पूछे ही ना, कि देखने में हाथ कितने बुरे लगते हैं जब आपका एक नेल किसी वजह से डैमेज हो जाए। आपने इस तरह ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट करके सारा इसका जूस निकाल लेना है। आपने एक मीडियम साइज का ही प्याज लेना है। इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपके ये जो फंगल इन्फेक्शन है उसे बहुत तेजी से रिमूव करती हैं। अगर आपका जो नेल है वो बिल्कुल डैमेज हो गया, पाँव की जो सारी उंगलियां अगर उनका नेल भी डैमेज हो गया तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा सिर्फ 2 दिन के अंदर। ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ, इस रेमेडी की बेस पर, जिसे मैंने खुद यूज किया है। आपने इसे छलनी की मदद से छान के इसका अच्छे से जूस निकाल लेना है और जो आपने इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो आपको घर पर ही मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस रेमेडी को अप्लाई करते हुए आपने कुछ चीजों का, कुछ बातों का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है। अब मैं आगे चलकर आपको बता दूंगी कि आपने इस रेमेडी को कितनी देर इस्तेमाल करना है और क्या आप इस रेमेडी को स्टोर करके भी रख सकते हैं, और इस रेमेडी को अप्लाई करते वक्त आपको किस चीज का एहतियात करनी है, क्या इसे अप्लाई करते वक्त आपको जलन वगैरह भी हो सकती है। सारी बातें आगे वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी, इसीलिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। सिर्फ 1 या 2 दिन आपने अप्लाई करना है। मैं सच बताऊं तो मैंने सिर्फ 2 रातें इस रेमेडी को अप्लाई किया था और तीसरे दिन मुझे इस रेमेडी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा जो नेल है वो बिल्कुल ठीक होने लग गया है। अगर आपके नेल बिल्कुल येलो हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा येलो हो गए हैं या नेल कमजोर हो गए, टूट रहे हैं, जो नेल हैं वो बिल्कुल डैमेज हो गए हैं, तो आपने इस रेमेडी को जरूर अप्लाई करना है। अब आपने 1 चम्मच भरकर इसमें मीठा सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, जो कि हम अक्सर पकौड़ों वगैरह में छोलों को बॉयल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही आपने एक छोटी चम्मच भरकर इसमें ऐड कर लेना है। इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसे अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने रात को सोने से पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है साबुन के साथ, उसके बाद आपने इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है, पर जरूरी ये है कि आपने इसे किस तरह अप्लाई करना है और कितनी देर रखना है। अगर आपकी साइडों से नेल्स जो है वो बहुत ज्यादा पक रहे हैं, जिसे कोर वगैरह भी कहते हैं हम, साइडों से वो पक जाती है, उस तरह का अगर आपको मसला, तो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपने
इस तरह कॉटन ले लेनी है। कॉटन को आपने इसमें डिप करके इस मिक्सचर में फिर आपने इसे अप्लाई करना है। जब आपने इसे अप्लाई करना है तो मिक्सचर को अच्छे से हिलाकर फिर आपने इसमें डिप करके थोड़ा सा निचोड़ के और जो आपका नेल डैमेज है आपने उसके ऊपर रख लेना है। रखने के बाद फिर आपने इसे किसी भी कवर करने के बाद फिर आप चाहें तो इसके ऊपर टेप लपेट लें और चाहें तो आप इसके ऊपर पट्टी बांध लें। जैसे आपको इजी लगे आपने वैसे इसको सिक्योर कर लेना है ताकि हमारा जो पेस्ट है या हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल भी नीचे ना गिरे और अच्छे से हमारे नेल पर स्टिक हो जाए और हमारे नेल के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो इसे अप्लाई करने के बाद आपने पट्टी बांध लेनी है। उसके बाद आपको होगी जलन, आपको बहुत ज्यादा जलन भी हो सकती है, बहुत मामूली सी जलन भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी नेल की कंडीशन किस तरह है। अब मेरे नेल की कंडीशन इस तरह थी कि मेरा नेल बिल्कुल उतर चुका था और सारी रात आपने इसे अब नेल के ऊपर बांध कर ही रखना है। मैंने भी इसी तरह अपने नेल के ऊपर सारी रात बांध कर रखा था और सारी रात जलन होती रह गई थी। आपने बर्दाश्त करना है। अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो फिर ही आपका नेल बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको कोई पैसे जाया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2 दिन के अंदर आपका नेल बिल्कुल व्हाइट दूध की तरह हो जाएगा। बस शर्त ये है कि आपने इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसे बर्दाश्त भी करना है क्योंकि ये जलन करेगा तो काम करेगा, जाहिरी बात है। और आपने इसे बिल्कुल उतारना नहीं है, रिमूव नहीं करना कि थोड़ी सी जलन हो रही है और आप इसे उतार कर साइड पे रख दें, बिल्कुल नहीं। आपको जलन होगी और ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इसीलिए आपने इसे बिल्कुल उतारना नहीं है। सारी रात आपने इस पट्टी को बांधे रखना है। अगर आपकी सारी फिंगर्स इस तरह हैं, खराब हो रहे हैं नेल या बिल्कुल थोड़े थोड़े खराब हो रहे हैं या नेल बहुत ज्यादा येलो हो गए हैं तो आपने पूरी फिंगर्स को इस तरह कवर करना है। कवर करके आपने एक रात के लिए इसे छोड़ देना है। 2 रातें आपने इस तरह अप्लाई करना है इस पेस्ट को और फिर आपने देखना है कि इसके रिजल्ट कैसे आपको दिखने को मिलते हैं और आपकी जो दवाइयों से जान छूट जाएगी। आपके जो नेल हैं वो बिल्कुल खूबसूरत हो जाएंगे। जैसे मेरा नेल बिल्कुल ठीक हो गया, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। मेरा नेल भी बिल्कुल खराब हो गया था, डैमेज हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था। इस तरह अगर आपको भी नेल जो है वो बहुत ज्यादा येलो हो रहे हैं, ये टूट रहे हैं, तो आप इसे सारी फिंगर्स पर अप्लाई करें 2 रातें और उसके बाद आपने इसे छोड़ देना। उसके बाद आपने रिजल्ट देखनी है। आपके जो हाथों के नेल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपको कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात अब इस मिक्सचर को स्टोर करने की, आप इस मिक्सचर को बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकते। आपने इसे फौरन बनाना है, आपने फ्रेश इसे बनाना है और फ्रेश ही इस्तेमाल करना है। आप इसे थोड़ा सा बना लें, अपने नेल्स के अकॉर्डिंग बनाकर आप इसे यूज कर लें, फिर आप न्यू बना लें। आप इसे स्टोर नहीं कर सकते। सिर्फ 2 दिन के बाद आपको बहुत ही इफेक्टिव और जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।